हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 का चैप्टर ह्यूमेनाइन का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमेनाइन, सेकंड में पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, और थर्ड में आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है ह्यूमेनाइन में उसके बारे में। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे कि हम जब देखते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे नियर बाई ऑब्जेक्ट यानी कि नियर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको भी क्लियरली देख लेते हैं, और फार ऑब्जेक्ट जो होता है उसको भी क्या करते हैं, क्लियरली देख लेते हैं। ठीक है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट दोनों को क्या कर पाते हैं, क्लियरली देख लेते हैं। तो इस दोनों केस में क्या करता है ह्यूमन आई, पावर को अपना एडजस्ट करता है। और एडजस्ट कौन करता है, सिलियरी मसल्स। किसके हेल्प से, सिलियरी मसल्स के हेल्प से आई लेंस अपना क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है, और फोकल लेंथ को चेंज करके नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट दोनों के केस में इमेज को कहां पे सेटअप करता है, रेटिना पे सेटअप करता है। कुछ इस तरह से, जैसे कि एक ह्यूमन आई बनाते हैं ये, और सेकंड हो गया ये। इसमें नियर बाई पॉइंट से लेते हैं और इसमें फार ऑब्जेक्ट से कहीं से लाइट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है ये हो गया नियर बाई ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फार ऑब्जेक्ट। यहां पर लाइट फार ऑब्जेक्ट से आ रहा है और यहां पर लाइट नियर बाई ऑब्जेक्ट से आ रहा है। फार ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, और नियर बाई ऑब्जेक्ट से आने वाला रेज एक दूसरे के क्या होता है, डाइवर्जिंग वे में होता है। तो आप सोचिए, नियर बाई ऑब्जेक्ट से लाइट डाइवर्जिंग वे में आ रहा है, जबकि फार ऑब्जेक्ट से लाइट पैरेलल वे में आ रहा है। तो चूंकि पैरेलल जो लाइट है इसको कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस करना, इसके कंपैरिजन में क्या है, यहां पर फोकस करना, इसके कंपैरिजन में कम हार्ड है, क्योंकि लाइट ऑलरेडी क्या है, पैरेलल है, तो इसको मिलाना ऐसे, और जो डाइवर्जिंग वे में आ रहा है उसको मिलाना है ऐसे। तो दोनों में इसमें लोअर पावर की आवश्यकता होती है, लीस्ट पावर की आवश्यकता होती है, और इसमें मैक्सिमम पावर की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि नियर बाई ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज एक दूसरे के क्या होते हैं, डाइवर्जिंग वे में होते हैं, जबकि यहाँ पर पैरेलल। तो चूंकि पैरेलल को मोड़ना ज्यादा इजी है, किसके कंपैरिजन में, नियर बाई ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में, यानी कि डाइवर्जिंग वे में आने वाली रेज के कंपैरिजन में। तो इसलिए यहाँ पर इजीली मोड़ देता है, और यहाँ पर क्या करता है, मोड़ने में ज्यादा। तो अब सोचिए, यहाँ पर मोर पावर, मैक्सिमम पावर की आवश्यकता है, क्योंकि मैक्सिमम पावर लगेगा डाइवर्जिंग वे में लाइट आ रहा है, और यहाँ पर लीस्ट पावर की आवश्यकता है। तो दोनों केस में आई लेंस अपना फोकल लेंथ को सेटअप करके, फोकल लेंथ को चेंज करके नियर बाई ऑब्जेक्ट का भी इमेज कहां पर फोकस कर रहे हैं, रेटिना पे, और फार ऑब्जेक्ट का भी कहां पर फोकस कर रहे हैं, रेटिना पे। तो एक फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, क्या, फोकल लेंथ को एडजस्ट करके नियर बाई ऑब्जेक्ट का भी और दूर ऑब्जेक्ट का भी प्रत्येक के केस में रेटिना पर फोकस करने का जो एडजस्टिंग पावर है आई लेंस का, इस एडजस्टिंग पावर को ही क्या बोला जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। That means power of accommodation means adjusting power of eye lens due to which it adjusts its focal length by the help of ciliary muscles and set up the image of nearby object as well as far object on the retina. Every case में कहां पर फोकस करता है, रेटिना पे, नियर बाई ऑब्जेक्ट का भी और फार ऑब्जेक्ट का भी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन का डेफिनेशन कि द एडजस्टिंग पावर ऑफ आई लेंस due to which it focus the image of
नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट by changing its focal length is called पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब फोकल लेंथ को चेंज कौन करता है? तो सिलेरी मसल्स का काम होता है, क्योंकि सिलेरी मसल्स ही लेंस को होल्ड करके रखा रहता है। तो सिलेरी मसल्स का काम होता है क्या? फोकल लेंथ को घटाना और बढ़ाना। फोकल लेंथ को जब बढ़ाएगा तो पावर घटेगा, फोकल लेंथ को जब घटाएगा यानी कि लेंस को मोटा करेगा, थिक करेगा, तो उस केस में पावर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस केस में नियर बाई ऑब्जेक्ट के केस में पावर क्या रहता है? मैक्सिमम की आवश्यकता होती है। तो इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। फोकल लेंथ मिनिमम क्यों? क्योंकि जब फोकल लेंथ मिनिमम होगा तब पावर मैक्सिमम होगा, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फोकल लेंथ एंड P इक्वल टू 1/f। इसके वजह से तो जब नजदीक का ऑब्जेक्ट हमें देखना होता है तो इस केस में हमारा आई लेंस थिक हो जाता है। थिक जब होता है तो पावर इसका बढ़ जाता है, और इस केस में एकदम रिलैक्स मोड में हो जाता है आई लेंस, ठीक है, पतला हो जाता है, तो पावर उसका क्या होता है? कम जाता है। और कम जाता है तो इजीली क्या करता है? रेटिना पे फोकस करता है। तो ये दूर के ऑब्जेक्ट के केस में भी और नियर बाई ऑब्जेक्ट के केस में भी, प्रत्येक केस में लाइट को रेटिना पे फोकस करके इमेज बनाने का जो पावर है आई लेंस का, इसी पावर को क्या बोला जाता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, तो उम्मीद है कि क्लियर होगा। जो पॉइंट नोटेड किया गया वीडियो पॉज करके या फिर नोट्स करेंगे इसको। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन तक पढ़ लिए हैं, कंस्ट्रक्शन हो ही गया था, सारा पार्ट्स का फंक्शन हो ही गया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ आई। ओके, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक क्या है? डिफेक्ट ऑफ आई। डिफेक्ट ऑफ आई होता क्या है कि किसी कारणवश ओल्ड एज में पहुंचते पहुंचते या बच्चों में भी पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है लूज होता है, या फिर बच्चों में किसी और कारणवश पावर ऑफ अकोमोडेशन एक्चुअली 50-55 के एज में जाते जाते होता है। तो आइलेंस में या पावर आइलेंस के पावर में गड़बड़ी होने की वजह से कई डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, जिस वजह से कभी कभी हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी फार ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी ये दोनों दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इस आधार पर ये जो हमारे आंख में डिफेक्ट उत्पन्न होता है, एक तरह से बोले तो डिजीज जो उत्पन्न होता है, इसी को क्या बोला जाता है? डिफेक्ट ऑफ आई। इनमें से कुछ वैसे डिफेक्ट होगा जिसको आई लेंस के बाद दूसरे लेंस को लगा करके हम क्या करते हैं? करेक्टेड करते हैं या फिर रेक्टिफाई करते हैं। और कुछ वैसे भी जिनको सर्जन लोग या डॉक्टर्स लोग सर्जरी करके उसको क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है।